अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, हमने सीटेट के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, किस रिलेटेड होता है, क्या क्या इसमें आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी पड़ेगी, एवरीथिंग जो भी जितना भी इसमें हो सकता था हमने डिस्कस किया। आई होप कि थोड़ी सी अवेयरनेस आपको इस चीज़ से मिली होगी कि एग्ज़ाम किस रिलेटेड है और कहाँ से आपको क्या करना है, क्या पूछा जाता है। आज हम थोड़ा सा, जो मैंने आपको बोला था कि मैथमेटिक्स और साइंस, जो पर्टिकुलर इसमें दो सेक्शंस आपको पेपर बी में रहते हैं। हालांकि पेपर वन जो मैंने बोला था कि आपको इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन एंड पेपर टू। जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल ये समझाया था कि पेपर वन एंड पेपर टू, पेपर वन में आपको क्लास 1 to 5 की टीचिंग अगर आप कराते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कौन कौन से सेक्शंस है, हम इन डिटेल सिलेबस इसका डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब हम अपर प्राइमरी स्टेज में जाते हैं, दैट इज 6 to 8 क्लास, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको दो सेक्शंस दिए जाते हैं। या तो आप मैथ और साइंस की टीचर हैं, मैथ और साइंस में से एक चीज आप पढ़ाते हैं, तो या तो आप सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं। अगर आप मैथ और साइंस पढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पे मैथ एंड साइंस सिलेक्ट करना पड़ेगा एज एन, यहाँ पे जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, या आप यहाँ पे सोशल साइंस दे सकते हो अगर आप मैथ और साइंस से नहीं है, ठीक है। लेकिन पेपर वन की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप प्राइमरी स्टेज के टीचर है तो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं से भी मैथ में तो फिर आपको होना ही होना पड़ेगा, लेकिन पेपर की लेवल बेसिक लेवल होती है, ठीक। अब यहाँ पे हम अगर इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसमें आपके जो पेपर्स रहते हैं, मेन पेपर जो यहाँ पे आपका रहेगा दैट इज चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, सीडीपी जो मैंने बोला था, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पेडागोजी है हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी, इवन इन द मैथ, मैथ में भी आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये चीज हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं पेपर वन की बात करूं, पेपर वन मतलब यू आर टीचिंग फॉर क्लास 1 to 5, तो पेपर वन में क्या होता है, फर्स्ट जो आपका पहला यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा दैट इज सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पेपर होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है, 30 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। 30 मार्क का सब्जेक्ट अगर है, 30 मार्क्स का, तो दैट मीन्स 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोला था हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स की वेटेज होती है। अब यहाँ पे क्या क्या आपको है, ये सारा कुछ आपको एक एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, वो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के रिलेटेड हर एक चीज बताएंगे, क्योंकि प्रोफेसर है इस सब्जेक्ट के, तो हर एक चीज वो आपको इन डिटेल बताएंगे कि कहां से आपको क्या करना है। हालांकि मैं भी अगर यहाँ पे देखूं उतना इसमें नहीं है, ये जो है ये मॉडल्स, ये आपने अगर नेट की प्रिपरेशन की होगी, सेट की प्रिपरेशन की होगी, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जैसी चीजें, वहां पे ये पेपर वन में आपने ऑलरेडी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी ये हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आ रहे हैं इस पे, वो आपको अच्छे से समझा देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये चीजें बता देंगे कहां से क्या करना है, अगर आपने बीएड नहीं किया है तो, वरना आपको ये चीजें अच्छे से पता होंगी, ठीक। हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी मैथ की, मैथमेटिक्स की। अगर आप पेपर वन में अपेयर हो रहे हो तो यहां पे भी मैथ जो है 30 क्वेश्चंस का है, लेकिन 30 क्वेश्चंस में जो आपका मैथ है ना, एक्चुअल जो आप कैलकुलेशन करते हो, वो 15 मार्क्स की होती है। जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो कितने मार्क्स की, 15 मार्क्स की होती है। और 15 मार्क्स जो है इसमें है, वो आपको यहाँ पे पेडागोजिकल इश्यूज पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको, अगर आपने कहीं पे देखा होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग पे, थॉट प्रोसेस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, लॉजिकल थिंकिंग, जो मैंने आपको बोला ना मैथमेटिकल रीजनिंग, वो एक्चुअली लॉजिकल थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं। कल हम इन पे ये थोड़े से क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर जो आए हैं वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। प्लेस ऑफ मैथ इन करिकुलम क्या है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट करिकुलम होता है, जो एक करिकुलम आप बनाते हो कोर्स का, जो आप डिजाइन करते हो करिकुलम कोर्स के लिए, उसमें मैथमेटिक्स की जगह क्या है, उसमें मैथमेटिक्स की वेटेज क्या है, मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, किस फेज पे, किस स्टेज में आता है, क्या अंडरस्टैंडिंग में आता है, उससे ऊपर की स्टेज में आता है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स है,
प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वाइल टीचिंग द मैथमेटिक्स, ठीक है ना, रेमेडियल टीचिंग इसमें क्या है, एरर एनालिसिस क्या है। तो बिल्कुल एक लॉजिकल थिंकिंग है, मेंटल एबिलिटी जैसा सब्जेक्ट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 15 क्वेश्चंस, ठीक है ना, दीज 15 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे अब अगर हम कैलकुलेशन पे आए तो कैलकुलेशन में आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ यूनिट्स आपको दिए गए हैं। द फर्स्ट यूनिट इज जियोमेट्री, ठीक है ना, जियोमेट्री बेसिक आपको पूछा जाएगा, बेसिक जियोमेट्री आपको पूछी जाएगी, बिल्कुल बेसिक जियोमेट्री। उसके बाद शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स सॉलिड्स अराउंड अस। देखिए यहां पे ये सॉलिड्स नहीं पूछता है आपको वैसे, लाइक जब आप आगे जाओगे तो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं लाइक ऑन द फ्रस्टम ऑफ द कोन, सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल बाउल में हम कोई चीज प्लेस करते हैं, वो चीजें आपको पूछी जाती है। यहाँ पे आपको बेसिक सॉलिड्स के बारे में पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लाइक वॉल्यूम पे, उनमें ठीक है ना, सॉलिड्स पे आपको ज्यादातर वॉल्यूम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर्स में आपको नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज गिवन, आल्सो आपको एक नंबर भी दिया जाता है, दूसरा नंबर आपको पूछा जाएगा, आपको एक सीरीज दी जाएगी, सीधे ही नंबर सीरीज, आपको एक मिसिंग प्लेस पे नंबर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको पूछी जाती है किसमें, नंबर सिस्टम में, ठीक है। हालांकि पढ़ने को तो आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा, होल नंबर पढ़ाया जाएगा नहीं, आप पढ़ाते होंगे होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, बाकी चीजें। यहाँ पे आपको सिंपल दो नंबर्स दिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपको दिए जाएगा 1 to 99, इन बिटवीन यहाँ पे कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है ना, कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। नाउ आपको 1 मिनट दिया जाता है क्वेश्चन के लिए, तो जो आप मेथड पढ़ाते हैं स्कूल्स में वो ट्रेडिशनल अप्रोच के लेट द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 99 इज x, वैसा अप्रोच वहां, वैसी टेक्निक यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करनी है, बिकॉज इट विल टेक मच टाइम। अब आपको यहाँ पे क्या शायद लगेगा कि यहाँ पे हम टाइम बचा के वो मैथ में टाइम देंगे। पेडागोजी जो होते हैं बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे आपका एज कंपेयर टू द मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। जैसा मैंने पेपर देखा है तो मुझे लगा कि these type of questions are taking much more time as compared to the mathematics questions। तो मैथ में आपको टाइम बचा के चलना पड़ेगा, आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी, शॉर्ट मेथड्स यूज करने पड़ेगी इन ऑर्डर टू सॉल्व these type of questions। उड़ा के चलना है इन क्वेश्चंस को, आराम से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे भी आप अगर क्वेश्चंस देखोगे तो these are not 1 + 1 is 2, 2 + 9 is 11, not these type of questions, but यहां पे आपको एक नंबर सीरीज दी जाती है, नंबर सीरीज पर्टिकुलर एक नंबर सीरीज आपको दी जाएगी, ठीक है ना, नंबर सीरीज आपको उसका एडिशन उधर से ही बताएंगे, आपको मिसिंग नंबर पूछते हैं, मिसिंग नंबर पूछते हैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिंपलीफिकेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंपलीफिकेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये क्वेश्चंस आप दो जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक कि यहां पे प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दूसरा जो इस पैटर्न की इजी सिंपलीफिकेशन पूछी जाती है वो आप देख लेना कि जो IBPS प्रीलिम्स, पीओ का नहीं, बैंकिंग एसोसिएट का जो एग्जाम होता है उसमें जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पहले पहले आते थे सिंपलीफिकेशन के, वो क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये चीज आपका हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन भी इसी में, डिवीजन भी इसी में, मेजरमेंट्स में वेट एंड टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस लाइक क्वेश्चंस, ठीक है ना, स्पीड ये है, टाइम ये है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, टाइम इतना लगा, डिस्टेंस ने इतनी की, किस स्पीड से चला, एवरेज स्पीड पे क्वेश्चंस, तो ये चीजें आपको याद करने चलनी पड़ेगी। उसके बाद जो मैंने बोला था कि जो आपके साल ये जियोमेट्री पोर्शन है वहां पे वॉल्यूम्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वॉल्यूम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिंपल सी जो आपके पास सॉल्व्स होते हैं, लाइक यू हैव स्फीयर, you have cube, you have cuboid and you have cone, these 4-5 simple figures जो आपके पास है, इनकी वॉल्यूम की फार्मूला एटलीस्ट पता होना जरूरी है, सो दैट कि ये क्वेश्चंस का वॉल्यूम आप आराम से निकाल पाओगे वहां पे। फिर डाटा हैंडलिंग होती है, पैटर्न्स एंड मोनी पे क्वेश्चंस,
डाटा हैंडलिंग में आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर बता दूं तो जो पजल्स भी होता है मैथमेटिकल पजल्स वो यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। डीआईस डेटा इंटरप्रिटेशन, जो बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक एक पैसेज टाइप दिया होगा, आपको वहां से क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट करने हैं, एक दो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस पे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक रहता है, यहां तक तो कुछ ऐसा नहीं रहता है कि जो ना आए, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक रहता है क्योंकि पेपर 1 है, 1 to 5 क्लास के लिए है, तो बिल्कुल बेसिक यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम इस सब्जेक्ट की एनवायरमेंटल स्टडीज की बात करेंगे तो यहाँ पे फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक टू डू, ये चीजें अगर आप देखोगे ना तो टेक्स्ट बुक्स में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे ये यूनिट्स, उधर से एक्सट्रैक्ट करके उधर से टॉपिक्स के नाम उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया है सिलेबस में, तो बिल्कुल 1 to 5 में ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। बस वही आपको यहाँ पे जो चीजें आप पढ़ाते हो वो चीजें यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है, ये चीज है। इवन इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ टीचर और आप सीटेट में अपियर हो रहे हो, दिस नॉट ओनली फॉर द टीचर, जो टीचर बने हैं उनके लिए, वो तो एक लॉन्ग टाइम ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट का, उसमें हमें नहीं जाना है। बट अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो अभी इस एग्जाम में अपियर हो रहा है, हालांकि लाखों स्टूडेंट्स अपियर हो जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया, यहां से भी बहुत सारे अपियर हो जाते हैं, यहाँ पे आपको 1 to 5 पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1 to 5 पे फोकस करना पड़ेगा। पेडागोजिकल इश्यूज इसमें क्या है, प्रीवियस क्वेश्चंस देख के यू कैन टेक द अवेयरनेस फ्रॉम दोज क्वेश्चंस कि हमें कैसे पढ़ना है ये 1 to 5 के एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का मैंने बोला था कि कैसे करना है, कॉम्प्रहेंशन कैसे करना है। अब यहाँ पे हम सीधे जाएंगे कि जब हम यहाँ पे पेपर 2 में आते हैं, पेपर 2 मतलब कि अगर आप अपियर होते हो किस में, पेपर 2 में, दैट मीन्स यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ जनरल लाइन टीचर फॉर द क्लास 6 to 8, ठीक है ना, क्लास 6 to 8, अच्छा ग्रेड पे होता है इसका, अच्छा खासा ग्रेड पे होता है इसका, ठीक है ना, अच्छा खासा। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे ये किस किस के लिए है, फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज फर्स्ट, केवीज, जेएनवीज, अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है जो एक आपको हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, वहां पे इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट रहती है। वो पहले ही आपको जब आप उनको सीवी अपना भेजेंगे तो द फर्स्ट थिंग दे आर गोइंग टू चेक इज वेदर यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम और नॉट, ठीक है ना। वहां पे दो चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है, एक तो बीएड की रिक्वायरमेंट रहती है और सेकंड कि आपने सीटेट दिया है या नहीं दिया। अगर दिया है तो ये एक अच्छी एज आपको दे देगा सिलेक्शन प्रोसेस में, ये चीज याद रखना। अब यहां पे अगर हम इस चीज की बात करेंगे मैथमेटिक्स की, पेपर 2 की बात करता हूं तो 6th 8 की बात कर रहा हूं। नंबर्स में नंबर सिस्टम जो मैंने अभी तक बोला वही, फ्रैक्शंस यू कैन ऐड, फ्रैक्शंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस पे मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन यहां पे दे देता हूं। द क्वेश्चन इज, आपके पास फॉर एग्जांपल the fraction is like x by y, ये एक फ्रैक्शन है आपके पास। now the question is saying that if you are adding 1 to the numerator and 1 to the denominator and subtracting 1 from the denominator, the fraction becomes 1 by 2 for example। और दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हो 1 तो फ्रैक्शन बिकम्स 1 फॉर एग्जांपल। व्हाट इज द फ्रैक्शन, आपको यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा जाएगा, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो ये चीजें, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रैक्शन पे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेन टॉपिक रहता है, ठीक है ना, मेन टॉपिक जो रहता है वो है अलजेब्रा। और अलजेब्रा में आपको इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा जैसा आप पढ़ाते हो ना क्लास 7th को अलजेब्रा, क्लास 7th क्लास 8th को जो आप अलजेब्रा पढ़ाते हो बिल्कुल वही अलजेब्रा यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। बट what you have to change here is approach of solving the questions, अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ये यहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा। इस पे हम प्रैक्टिस सेशन एक लाएंगे, वो आप देख लेना।
उसमें सारे क्वेश्चन जो भी अभी तक अलजेब्रा में आए हैं 2-4 सालों में वो हम सॉल्व करके देंगे आपको। वही अप्रोच के साथ आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देन कम्स द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हर एक सब्जेक्ट में यूज होगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आई मीन कि जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अच्छा खासा यूज रहता है हर एक क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ इनकम दिया जाएगा, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया जाएगा, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द सेविंग दिया जाएगा, आपको एग्जैक्ट इनकम ऑफ फॉर द ईयर पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब हम बात करेंगे। बट जो मैंने यहाँ पे कहा कि क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो आप पढ़ाते हो या जो आपने पढ़े हैं 7th 8th क्लास में, लेकिन what you have to change here is the approach. You have to solve this question under 1 minute. उसमें आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, एक तो क्वेश्चन की रीडिंग आपको करनी पड़ेगी और रीडिंग के बाद आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमें डिफरेंट मेथड्स यूज करनी पड़ेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स यूनिट डिजिट मेथड हमें यूज करना पड़ेगा, उसमें हमें यूज करना पड़ेगा ये जो बाय ऑप्शन टेक्निक होती है, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें ये इसमें नई सीखने को मिलेगी जो हम यूज कर रहे हैं। फिर ज्योमेट्री की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 3D शेप्स में भी कुछ चीजें पूछी जाएंगी, 2D में कुछ पूछी जाएगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में आपको रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मिरर इमेज पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद कंस्ट्रक्शन में उतना कुछ पूछा नहीं जाता है। मेंसुरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाटा हैंडलिंग का मैंने बोला प्रीवियस जो पेपर 1 में है वैसे ही यहाँ पे पूछी जाती है, लेकिन मेंसुरेशन की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा यहाँ पे। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि यहाँ पे आपको यू हैव टू डील विद द पॉलीगन्स, ठीक है ना, यू हैव टू डील विद द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 2D सरफेसेस, 3D सरफेसेस में वॉल्यूम्स। एंड द क्वेश्चन नाउ इज कि आपको एक सर्कल दिया जाएगा, उसमें एक ट्रायंगल को यहाँ पे भरा जाएगा, फिर आपको इसमें कुछ डायमेंशंस दिए जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी पूछा जाता है, कभी एरिया ऑफ दिस वेरी सेक्शन पूछा जाता है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद जो मैंने मैथ में बोला कि पेडागोजिकल इश्यूज 10 मार्क्स के यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद साइनस फिर से वही जो आप पढ़ते हो, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, ठीक है ना, जो आपने पढ़ाया होगा 8th क्लास तक। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स एंड मैग्नेट्स। अगर आपने 10th क्लास भी अच्छे से पढ़ा होगा, यू नो द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट, बस अगर उतना आपने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि उतना भी आपको नहीं पढ़ना है, 8 तक का सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 10th की टेक्स्ट बुक एक बार देखोगे, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, वो काफी ज्यादा है इसमें। देन कम्स द पेडागोजिकल इश्यूज। ये अब जो इसमें है, इसमें एक सेशन लाएंगे, सेशन से आपको, ये तो सिलेबस डिस्कशन था कि कहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। एक अच्छा खासा सेशन लाएंगे मैथ पे, ठीक है ना, जिसमें हम PYQs करेंगे और PYQ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमें कैसे, आई नो कि आपको क्वेश्चंस आते होंगे, हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और साइनस भी हम एक सेशन लाएंगे जिसमें हम PYQs लास्ट 5 इयर्स के करेंगे। तो ये 2 सेशंस हम इन द अपकमिंग वीक लाएंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू। अल्लाह आपको भी अपने तो हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें भी, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और हम आपके लिए करेंगे। शुक्रिया।